मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक काफी खास रहने वाला है। आप लोगों ने एक वर्ड तो सुना ही होगा, गोल्ड डिगर। क्यों? क्या हुई? आपने सुना ही होगा, गोल्ड डिगर काफी फेमस वर्ड है। और हाँ, आजकल ये वर्ड लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त बैठता है। क्या? पहले के जमाने में लड़कियों को डर होता था कि उनका हस्बैंड कहीं पियक्कड़, दारूबाज, सिगरेटबाज, नशेड़ी, अय्याश किस्म का न मिल जाए। अच्छा, लेकिन अब सेम यही प्रोसेस उल्टा हो गया है। अब लड़कों को यह डर हो गया है कि कहीं उनकी वाइफ जो है एलुमनी मांगने वाली न मिल जाए। बात तो सही है। क्योंकि आजकल की न्यूज आप तो देख ही रहे हैं और हालत भी देख रहे हैं। और मैं कुछ ऐसे ही खानदानी कीड़ों को पकड़ के लाया हूं, स्पेशली लड़कियों को, जिनकी डिमांड अजीबो गरीब है, जिसको सुनने के बाद आप खुद शॉक्ड रह जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बिना किसी बकचोदी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीडियो। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में। इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। महिला देखो भैया, जब हमारे सोशल मीडिया की अगर बात छोड़ ही दें, मतलब हमारे भारतीय मीडिया में पत्रकारों के बीच जब ऐसी मॉडल आएंगी तो भाई साहब जाहिर सी बात है ये नंगापन और नंगा नाच को ही फ्रीडम बताएंगी। क्योंकि इनके लिए जो नंगापन है ना, जो नंगा नाच है, यही सबसे बड़ा फ्रीडम होता है। और रही बात भैया इनकी जिससे शादी होगी, उसके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, कृपया करके भाई साहब आप 4-5 करोड़ तो कम से कम एलुमिनी तैयार ही रखिएगा, क्योंकि यही मांगने वाली है आपसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। महिला बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। और रही बात साइकोलॉजिस्ट की, तो मैडम देखिए, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत उन्हें नहीं आपको है। और शायद पागल खाने की भी सबसे ज्यादा जरूरत आप ही को है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। He's a 10 but he uses Android phone. Cancel him right away. That's a poor question for me. माइला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक बात भाई साहब, भले ही खुद की शकल सुअर के पिछवाड़े से मिलती जुलती क्यों ना हो, लेकिन इनको बंदा हैंडसम चाहिए। अच्छा। No, zero. Why zero? I just cannot deal with Android people. I'm sorry. बाप दादा मर गए कीपैड चलाते चलाते, लेकिन इनको चाहिए आईफोन यूजर। पहले खुद की शकल देख के आइए, तब बात कीजिएगा। स्टार्ट करो। I feel they just have low IQ. और मैडम रही बात आईक्यू की ना, तो आपसे ज्यादा आईक्यू हमारे गांव की प्रत्येक भैंसिया के पास होता है। और एक बात और बता दूं, और आपकी आईक्यू से ज्यादा वैल्यू जो है ना, वो हमारे एंड्रॉइड फोन के चार्जर की जो कैपेसिटी होती है ना, वो होती है। और कम से कम जो है एंड्रॉइड यूजर आपकी तरह छपरी तो नहीं होते हैं कि बात बात पर कैमरा निकाला दिखा रहे हैं कि हमारे पास आईफोन है। तो एकदम खत्म हो तुम लोग, एकदम तुम्हारा जो है काम खत्म है, क्लियर है एकदम। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। Is it true for me? I mean, how broke can you be, bro? अगर साफ शब्दों में, अगर गिने चुने भाषाओं में बताओ, तो ये जो भाषा बोल रही है खुद की, इसको भाषा नहीं पता है ये क्या बोल रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अबे गैंडी, तुझे तक ये तक तो नहीं पता है ना कि तू जिस क्लब में जा रही है, उस क्लब में जो गाना बज रहा है इंग्लिश वाला, उसका हिंदी मतलब क्या होगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, वो तक तुझे नहीं पता है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। और मतलब एक छपरी पने की हद होती है, उससे भी कई गुना ऊपर है। ये भगवान क्या जुल्म है। Dyson Airwrap or a Bitcoin? I think a Dyson Airwrap. Why? Because I'm a fashion girly through and through. और भले ही किसी का मतलब पता हो ना पता हो, लेकिन एक डैसन, इनका मतलब डैसन, अरे डैसन की माँ की आंख। और जो बिटकॉइन की बात हो रही है यहाँ पे ना, एक बिटकॉइन में न जाने कितने डैसन का शो हो जाएगा, वो तुझे भी नहीं पता है। और इनको चाहिए डैसन की टिकट। कभी तुम्हारे खानदान में देखा है बिटकॉइन क्या होता है? और बिटकॉइन की वैल्यू भी पता है तुमको क्या है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए तुम जैसी लड़कियों की वजह से मैं कहता हूँ कि सारी लड़कियां जो बदनाम है, और खासकर तुम्हारी बुद्धि घुटने में है। शाबाश बेटा।
How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. जनता माफ नहीं करेगी. 30 लाख? मैडम, जिस हिसाब से आपकी अकल और आपकी शकल है, आपको 30 लाख भी मिल जाए ना तो आप अपने आप को धन नहीं समझिएगा. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag. भाई साहब, लड़कों से मेरी हाथ जोड़ के ये नम्र निवेदन है, विनम्र गुजारिश है कि ऐसी भीख मंगियों से कृपा करके आप सभी सावधान रहिए. मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है. और वैसे भीख मांगने का तरीका जो है ना थोड़ा कैजुअल है. और एक बात, कम से कम भीख मांगने से पहले ढंग का कपड़ा तो पहन लेती तो कि थोड़ा विश्वास भी हो जाता कि चलो भैया कुछ है. ठीक है. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag. लेकिन नहीं, वो भी काम अश्लील ही करना है कि जिससे लोगों के मुंह पे गाली के अलावा कुछ और आना नहीं है. और इस डिमांड के बाद मैं एक शब्द कहना चाहूंगा. इस डिमांड के बाद ये लड़की नहीं लग रही, ये धंधे वाली लग रही है. और इसके बाद ये जो है इज्जत खोजेंगी, इनको देवी वाला इज्जत मिल जाए. अरे देवी वाले कर्म करो तो देवी वाले इज्जत पाओ, लेकिन कर्म तो होगा नहीं. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. Would you date or pass? Well dressed guy versus tall guy. Tall guy. Tall guy versus good looking guy. Tall guy. Tall guy versus slim fit guy. Tall guy. Tall guy versus gym freak guy. Tall guy. हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैडम, एक बात बताइए, जो है आपको शादी के लिए जिराफ की औलाद चाहिए या लड़का चाहिए? गुड क्वेश्चन. नहीं, हम पूछ रहे हैं, आप हमको बता दीजिए. बात बात है टॉल गाई, टॉल गाई. अब टॉल गाई मतलब खंबा खोज रहे हो, तार का पेड़ खोज रहे हो यार. Is it cool for a girl to share a bed with her male best friend while being in a relationship? Yeah, I think it's fine. I mean, I see him as a friend, so I don't think so there's any problem in that. Would you be fine with your boyfriend doing the same? I don't trust men. You don't trust men? No, no way. हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इनको देख लो भाई साहब, मैं इनको ध्यान से देखो. मैं ध्यान से देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि बात में राज है और वो राज मैं आपको बता रहा हूँ. नहीं, देखिए, जो है बॉयफ्रेंड अगर सो जा रहा है तो इनको तकलीफ है, इनका हस्बैंड सो जा रहा है तो इनको तकलीफ है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड भाई साहब वो मेल थोड़े है, वो तो छक्का है. नहीं, उसको सोने से क्या तकलीफ होगी मैडम को? नहीं भाई साहब, मतलब क्या कहूं मैं, अगर मैं रहता सामने तो 2-4 रैपटा ऐसे खींच के दे देता माई को छोड़ के. बड़ा हरामी हो बेटा. नहीं, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं मार देता भाई साहब, गारंटी. लेकिन भाई साहब लड़की है, नियम कानून है, हमारे लिए तो कुछ बना ही नहीं है. बात तो सही है. तो खैर इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते, हम बस बोल सकते. ये क्या बात करता है यार. फ्यूचर में आप किसी लड़के को डेट करते हो, शादी करते हो, तो उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए आपके साथ रहने? 2 लाख 3 लाख. क्या? क्या बोला तू? मैडम 2-3 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इससे अच्छा आप लड़के का किडनी, लिवर, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, खोपड़ी के मतलब दिमाग वगैरह सब मांग लेती. नहीं, मांग लेना चाहिए था ना. 3 लाख रुपया क्या है? मंथली 3 लाख रुपए. जिस हिसाब से इनकी शकल है भाई साहब, इनको 3 लाख क्या, इनको 3 पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी महीने में. वो तो इनका काम वैसे ही निकल जाएगा. अबे साले. अगर उसकी उतनी औकात होनी चाहिए कि वो मेरा खर्चा उठा पाए. अच्छा. मतलब 2-3 लाख से नीचे होगा तो उसकी औकात नहीं. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया. और रही बात औकात की, तो मैडम एक बात सुनिए, सबसे पहले आप कमाइए, ठीक है? आपका कमाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप नहीं कमाएंगे तब तक भारत कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि सबको बराबर का अधिकार है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. आप लोग तो ऐसे हैं जो लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करती है. तो भाई साहब आप कमाइए ना, आप लोग को एलुमनी की जरूरत क्या है? बात तो सही है. मतलब इनको इंसान नहीं चाहिए, इनको चाहिए एटीएम भाई साहब, चलता फिरता. हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बहुत लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन अपनी तकलीफ को अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए. लेकिन मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जनता माफ नहीं करेगी. और रही बात अगर मजाक से हट के एक तरफ अगर हम बात करें, तो इस सोसाइटी में भाई साहब सबसे मतलब लड़कों से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी ऐसे लड़कियों से जो है अलर्ट रहें, सावधान रहें. अगर हैं तो भाई साहब छोड़ के दूर भाग जाइए. क्यों? क्या हुई? क्योंकि आपका शोषण होने वाला है और कुछ नहीं. लेकिन भाई साहब
एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रियंका और निकिता जैसी लड़कियां जिस दुनिया में भरी हैं, उस दुनिया में सृजना सुवेदी जैसी भी लड़कियां हैं, आप जानते ही होंगे। तो आप वैसी लड़कियों की तरफ जाइए, ना कि इनकी तरफ जाइए, क्योंकि ऐसी लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं और सृजना सुवेदी जैसी लड़कियां जो अच्छी लड़कियां होती हैं, उनको हम ऐसी लड़कियां हम खोज नहीं पाते, तो वो छूट जाती है। बताओ। तो खैर, आप सब हमारे बात को समझिएगा और रिस्पेक्टफुली मैं ये सोचता हूँ कि आप इन सब बातों को समझेंगे। और खैर, जो भी है थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।